हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएससी फोर्थ ईयर बॉटनी ऑनर जो कि है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें देखेंगे यूनिट 5। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है जैव कीटनाशक कीटों पर जीवाणु कवक और विषाणु नियंत्रण। जैव कीटनाशक कीटों को नियंत्रित करने के लिए बैक्टीरिया, कवक या वायरस जैसे प्राकृतिक सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हैं। ये कीटनाशक पारंपरिक कीटनाशकों की तुलना में पर्यावरण के लिए सुरक्षित और अधिक विशिष्ट होते हैं। जैव कीटनाशक कीटों को नियंत्रित करने के लिए कई तरह से काम करते हैं, जिनमें शामिल है पहला, बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जैसे बैसिलियस thuringiensis कीटों को मारने वाले विषैले पदार्थों का उत्पादन करते हैं। दूसरा है कवक। कुछ कवक जैसे मेटारिलिज्म एनिसोप्लाई कीटों को संक्रमित करके मारते हैं। वायरस। कुछ वायरस जैसे वैक्यूलोवायरस कीटों को संक्रमित करके मारते हैं। जैव कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए कई फायदे शामिल हैं, जिनमें शामिल है पहला, पर्यावरण के लिए सुरक्षित। जैव कीटनाशक पारंपरिक कीटनाशकों की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। विशिष्ट, जैव कीटनाशक आमतौर पर केवल लक्षित कीटों को ही प्रभावित करते हैं, जबकि पारंपरिक कीटनाशक अन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लचीला, जैव कीटनाशकों का उपयोग विभिन्न प्रकार की फसलों और कीटों के लिए किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है टिकाऊ। जैव कीटनाशक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और पर्यावरण में आसानी से विघटित हो जाते हैं, जिससे वे एक टिकाऊ विकल्प बन जाते हैं। जैव कीटनाशक कीटों को नियंत्रित करने का एक प्रभावी और सुरक्षित तरीका है और वे कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ जो क्या होते हैं, जो जैव कीटनाशक होते हैं, उनके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं कि किस प्रकार से जो जैव कीटनाशक होते हैं जैविक रूप से। पहला, नीम का तेल। नीम के पेड़ के बीजों से निकाला जाता है और इसका उपयोग कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सेकंड है बैसिलस thuringiensis बीटी। यह एक जीवाणु है जो कीटों को संक्रमित करता है और उन्हें मारता है। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा। एक कवक है जो पौधों के रोगों को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक है जैव उर्वरक उत्पादन एवं प्रयोग की विधि। जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइज़र वे सूक्ष्म जीव हैं जो पौधों के लिए पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इनका उत्पादन विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि जीवाणु संवर्धन और खाद मिश्रण। उपयोग के लिए इन्हें बीज उपचार, मृदा उपचार या फसल के साथ छिड़काव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैव उर्वरक का उत्पादन। फर्स्ट स्टेप क्या होती है? जीवाणु संवर्धन। विशिष्ट प्रकार के जीवाणुओं को एक उपयुक्त माध्यम जैसे कि चारकोल, मिट्टी या गोबर की खाद में उगाया जाता है। खाद का मिश्रण। जैविक खाद जैसे कि गोबर की खाद, कंपोस्ट को जैव उर्वरकों के साथ मिलाया जाता है। प्रयोगशाला में उत्पादन। कुछ संस्थानों में जैव उर्वरक का उपयोग उत्पादन कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में। जैव उर्वरक उपयोग की विधियाँ। पहला, बीज उपचार। बीजों को जैव उर्वरकों के घोल में भिगोकर उपचारित किया जाता है। दूसरा, मृदा उपचार। जैव उर्वरकों को मिट्टी में मिलाया जाता है, या तो सीधे या खाद के साथ मिलाकर। फसल उपचार। जैव उर्वरकों को फसल पर छिड़काव किया जाता है। उपयोग में सावधानियाँ। जैव उर्वरक खरीदते समय उर्वरक का नाम, फसल और समाप्ति तिथि जांच लें। उर्वरक को छायादार स्थान पर रखें और समाप्ति तिथि के बाद उपयोग ना करें। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ जैव उर्वरकों को ना रखें। नेक्स्ट टॉपिक है जैविक उपचार या बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवित जीव, आमतौर पर सूक्ष्म जीव, पर्यावरण से प्रदूषकों को हटाते या निष्क्रिय करते हैं। यह एक प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल तरीका है जिसका उपयोग मिट्टी, पानी और हवा को साफ करने के लिए किया जाता है। बायोरेमिडिएशन के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि बायोरेमिडिएशन को मोटे तौर पर दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, इन सीटो बायोरेमिडिएशन। इस विधि में प्रदूषकों को उनके मूल स्थान पर ही साफ किया जाता है और उन्हें बिना हटाए। इसमें कुछ प्रोसेस आती हैं, जैसे कि बायोबेटिंग। मिट्टी में हवा डालकर सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाया जाता है। दूसरा, बायोस्पार्जिंग। मिट्टी में हवा और पोषक तत्वों को इंजेक्ट करके सूक्ष्म जीवों को सक्रिय किया जाता है। बायो ऑगमेंटेशन। इसमें क्या होता है? विशिष्ट सूक्ष्म जीवों को दूषित क्षेत्र में पेश किया जाता है ताकि वे प्रदूषकों को विघटित कर सकें। सेकंड प्रकार आता है एक्स सीटू
बायो रेमेडिएशन। इस विधि में दूषित सामग्री को साइट से हटाकर कहीं और साफ किया जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रोसेस आती है। पहला, लैंड फार्मिंग। दूषित सामग्री को एक अलग क्षेत्र में रखकर साफ किया जाता है। बायोपाइल्स। दूषित सामग्री को एक ढेर में रखकर साफ किया जाता है जिसमें हवा का संचार होता है। नेक्स्ट, बायोरिएक्टर। इसमें क्या होता है, दूषित सामग्री को एक नियंत्रित वातावरण में एक बर्तन में रखकर साफ किया जाता है। बायो रेमेडिएशन के कुछ लाभ होते हैं। पहला, पर्यावरण के अनुकूल। यह प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करता है जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होता है। लागत प्रभावी। यह अक्सर अन्य उपचार विधियों की तुलना में कम खर्चीला होता है। स्थायी समाधान। यह प्रदूषकों को पूरी तरह से हटा सकता है जिससे प्रदूषण का स्थायी समाधान मिलता है। बायो रेमेडिएशन की सीमाएं। कुछ प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ प्रदूषण की मात्रा और प्रकार के आधार पर उपचार प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है। कुछ मामलों में सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करने के लिए पोषक तत्वों या अन्य पदार्थों की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म जीवों द्वारा बंजर कृषि भूमि का सुधार। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवों या माइक्रोब्स द्वारा बंजर भूमि को सुधारने के लिए कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ तरीके जैविक खाद का उपयोग, शेल्टर वेल्ट बनाना और माइक्रोराइजा का उपयोग। सूक्ष्म जीवों द्वारा बंजर भूमि सुधार के तरीके। पहला, जैविक खाद का उपयोग। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए फसलों के अवशेषों का उपयोग वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद के रूप में किया जा सकता है। शेल्टर बेल्ट बनाना। कृषि क्षेत्रों के चारों ओर शेल्टर बेल्ट बनाने से हवा के खतरों को कम किया जा सकता है और सूक्ष्म जलवायु के संतुलन के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। माइक्रोराइजा का उपयोग। माइक्रोराइजा एक प्रकार का कवक है जो मिट्टी में पोषक तत्वों के चक्रण में मदद करता है और पौधों को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। शकरकंद की खेती। शकरकंद की खेती बंजर पथरीली मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है, विशेष रूप से पौधे, सूक्ष्मजीव, मिट्टी के बीच अंतःक्रियाओं के संदर्भ में। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, भूमि की भौतिक विधियों से सुधार। इसमें निश्चालन, लीचिंग और खाई खोद कर भी बंजर भूमि को सुधारा जा सकता है। पौधों और सूक्ष्म जीवों का उपयोग। मिट्टी पौधों और सूक्ष्म जीवों के लिए आवास और पोषक तत्व प्रदान करती है और मिट्टी की उर्वरता को पौधों और सूक्ष्म जीवों द्वारा क्रमशः प्रकंद, निक्षेपण और चयापचय गतिविधियों के माध्यम से बदला जा सकता है। इन तरीकों का उपयोग करके बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है और कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।